नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं योमैन इंडियन और आज हम आ गए हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस डेस्टिनेशंस में से एक स्पीति वैली। यहाँ का लैंडस्केप लिटरली एक दूसरे प्लेनेट जैसा लगता है। बैरन माउंटेन्स, ब्लू स्काईज, क्लियर वाटर और एक शांति जो कहीं और नहीं मिलती। आज के व्लॉग में हम आप सभी को लेके चलते हैं अपने साथ एक्सप्लोर कराने कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स ऑफ स्पीति वैली, जैसे कि चीचम ब्रिज जो कि है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। की मोनेस्ट्री, ये 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और स्पीति के एक सबसे आइकॉनिक स्पॉट में से एक है। लांगजा, जहाँ है सिटिंग बुद्धा स्टैचू जो निहार रहे हैं एक निहायत ही खूबसूरत वैली को। कॉमिक, जो दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट विलेज है। और फाइनली हिकिम, जहाँ है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे भैया ने तो भैया गेट खोल दिया, क्या व्यू आ रहा है यार। सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। और देखो, सुबह के बज गए हैं 6 और हम उठ गए हैं और यहाँ से मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। चलो छत पे चलते हैं और नज़ारे देखते हैं। भाई हमने भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया डोर खोल दो, हमने डोर खोल दिया और हम पहुंचते हैं छत पे और आपको दिखाते हैं यहाँ का 360 व्यू सुबह का काजा शहर से। क्या बात है। अरे वाह यार, क्या नज़ारा है भाई, ज़बरदस्त। भाई दिल खुश हो गया भाई। वाह, लगता है यहाँ पे अच्छा 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ पड़ी है वो यहीं पे पड़ी है। वाह, अमेजिंग यार, क्या फील आ रहा है। और ठंड तो है बट आई थिंक 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और हम जो है ना इस टाइम गाइस, हम बिल्कुल रिवर साइड हमारा होम स्टे है। कल हमने ये ऑनलाइन ही चेक किया था और बुक किया। और आप देखो ज़रा व्यू, ये पीछे स्पीति रिवर बह रही है, हालांकि पानी अभी कम है ठंड की वजह से, बट बिल्कुल लास्ट होम स्टे है ये। इसके बाद नदी शुरू हो जाती है और सामने की पहाड़ की चोटी पे देखो क्या बर्फ़ पड़ी हुई है। क्या शानदार सुबह है काजा से। ये देखो सूरज निकल चुका है। सो गाइस, पीछे है मेरे स्पीति नदी और हमारा होम स्टे जो है बिल्कुल नदी किनारे है। हम रात को पहुंचे थे 10:30 बजे यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया। और प्रॉपर्टी अमेजिंग, मैं आपको एक और वॉक थ्रू कराऊंगा। खाना सुपर्ब, मतलब डिलीशियस। और टेम्परेचर रात को भाई -13 डिग्री था, हालत ख़राब हो गई। 3 कंबल में हम सोए हैं। सुबह धूप है तो ठीक लग रहा है, बाकी पानी इतना चिल्ड है ना कि हाथ जम जा रहे हैं, हाथ दिया नहीं जा रहा है भाई। नहाना धोना इज़ एट योर ओन रिस्क। तो देखते हैं हम रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी आप नज़ारे देखो ज़रा, सामने पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है 3-4 दिन पहले। और ये पूरा 360 व्यू है, आपको दिखाऊं तो। और इन्होंने देखो सोलर पैनल लगाया हुआ है भैया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और वो देखो, वो खड़ी अपनी रॉक्स, वाइट बीस्ट, शायद दिख रही होगी आपको। ये इनकी पार्किंग है और ये सारे होम स्टे जगह, काफ़ी होम स्टे हैं यहाँ पे। और ये पूरा काजा शहर है। तो ये जो है, ये आपका जो है पेट्रोल पंप जो है, वहाँ से नीचे उतर के एक छोटा सा रास्ता आता है और डायरेक्ट ये गली जो है यहीं आके मिलती है। और पार्किंग भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है, ऐसी बात नहीं है। गाइस व्यू देखो ज़रा आप, है ना मैस्मराइजिंग। और देखो दूर वहाँ पे कुछ है, क्या है वो समझ नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं अभी। देखो हम हैं फ़िलहाल अपने होम स्टे के रूफ टॉप पे और पिछले आधे घंटे से ना हम यहाँ के जो सीनिक ब्यूटी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और अमेजिंग व्यूज़ हैं, धूप निकली हुई है और क्या ज़बरदस्त। रूफ टॉप पे देखो क्या इन्होंने अपने मंत्रों के झंडे लगाए हुए हैं। अमेजिंग व्यू। और नीचे हमारे लेफ़्ट साइड में बह रही है रिवर स्पीति। और एक आपको क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, हरा।
हालांकि इसमें पानी अभी कम है, पर पानी जितना भी है एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप देखो बिल्कुल ग्रीन वाटर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट। अभी जो बर्फ़ पड़ी है पीछे वो 4-5 दिन पहले, वो अभी पीक पे ही है। काजा के अंदर फ़िलहाल कोई बर्फ़ नहीं है। और व्यू देखो आप ज़रा, अमेजिंग। चलो बस अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करके आज के लिए निकलते हैं। आज बहुत सारी जगह हमें कवर करनी है। आप बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो में, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि हमने किया है दिल्ली टू काजा नॉन स्टॉप 19 आवर्स में। और ये रूट हमने लिया है दिल्ली, शिमला, नाको, टाबो और काजा। हम वाया मनाली नहीं आए हैं गैस, क्योंकि वाया मनाली डिस्टेंस भी शॉर्ट है और टाइम भी कम लगता है। हमने लॉन्गेस्ट रूट लिया है, और देखना जरूर उस वीडियो को। अमेजिंग हमने जर्नी कवर की है। चलिए बाकी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Take off. Home point updated. चलो गाइस, काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया रूफटॉप पे, फ़ोटोज़ वीडियोस बन गई हैं। अब चलते हैं वापस रूम पे, रेडी होते हैं। और देखो भाई, ऐसे आए हैं हम चढ़ के ऊपर, और ऐसे हमें नीचे जाना पड़ेगा। चलिए फ्रेशन अप होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। थैंक्स टू आंटी, जिनका ये होम स्टे है भैया। गीज़र ऑन करवा दिया, गरम गरम पानी से नहा के फ्रेशन अप हो गए हैं। और चलो बस अब करते हैं ब्रेकफास्ट, और पैकिंग करके फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से, क्योंकि आज बहुत सारी जगह कवर करनी है हमें। और हम हैं फ़िलहाल काजा में, और ठंड पूरी है गाइस यहाँ पे। चलो स्टेयर्स जा रही है, हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, इनका जो डाइनिंग हॉल है वो है नीचे। और यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं, अराउंड 7-8 रूम हैं यहाँ पे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है गाइस। ये देखो नीचे 2 रूम, एक ये रहा 3। उन्होंने चाय वाय के लिए यहाँ पे सब अरेंजमेंट किया हुआ है। और देखो कितना मेंटेन्ड है। आपके जो शूज़ आएंगे ना, आपको यहाँ उतारने हैं। दे विल प्रोवाइड यू स्लीपर्स, जो होम स्टे के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और सूरज देखो ज़रा भाई, क्या निकला हुआ है, ज़बरदस्त। सो गाइज़, हम मैं फ़िलहाल अभी होम स्टे के बाहर, रात को आए थे लेट, तो आपको प्रॉपर्टी दिखा नहीं पाए। तो अभी आपको दिखाते हैं कि बाहर से होम स्टे कैसे है, कहाँ पे है, क्या इसकी लोकेशन है। तो मेरे पीछे है ये टेंजिंग होम स्टे। मैं नंबर और डिटेल्स शेयर कर दूंगा, नाम डिस्क्रिप्शन में। आप काजा आएँ तो आप यहाँ रुक सकते हैं। प्रॉपर्टी अमेजिंग है, साफ़ सफाई, क्लीनिनेस एक नंबर। डिनर हमने किया, अमेजिंग डिनर, मतलब मज़ा आ गया। एंड थैंक्स टू जो इनके ओनर हैं और जो यहाँ पे किचन संभालते हैं, कि भाई 11 बजे भी उन्होंने हमें खाना गरम गरम खिलाया है, गरम करके। ठीक है ना, वो मैंने आपको दिखाया था, आपने मेरे पिछले वीडियो में देख लिया होगा। चलिए आपको एक व्यू देता हूँ प्रॉपर्टी का बाहर से। ये व्यू है भाई, जस्ट प्रॉपर्टी के बाहर बालकनी में हम खड़े हुए हैं, और पीछे हमारे है काजा शहर। ये है बिल्डिंग, और यहाँ से एंट्री है अंदर रूम्स जाने की। नीचे डाइनिंग हॉल है, और यहाँ से आप आते हो, आपकी गाड़ी आप ऊपर वहाँ पार्क कर सकते हो, काफ़ी स्पेस है पार्किंग का। और वहाँ है काजा शहर, वहाँ से हाईवे आ रहा है आपका टाबो से, नाको से होता हुआ, और यहीं पे पेट्रोल फ्यूल स्टेशन है काजा का, और वहाँ से आप अंदर गली में आते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। थोड़ा सा हम
रेडी होने में टाइम लग गया भाई, ठंडी इतनी है क्या करें। और ये आ गए हम, यहाँ पे भी शायद रूम्स हैं और ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल। गुड मॉर्निंग। चलो और देखो आपको मैं दिखाता हूँ किचन का क्या रीड एंड क्लीन है यार। ये देखो ये इनका किचन है, यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट बनाते हैं और गेस्ट को सर्व करते हैं। चलिए हम करते हैं ब्रेकफास्ट। चलो हमने सीटिंग ले लिया भाई और वेट करते हुए ब्रेकफास्ट का देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में, और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ से। ब्रेकफास्ट अपना आ गया है, ब्रेड ऑमलेट। चलिए शुरू करते हैं गरम गरम चाय के साथ। सो गाइस शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। एक नंबर, मज़ा आ गया भाई, खाना भी, डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी अमेजिंग। साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या कहने हैं। और गाइस यहाँ पे ना खाना बनने के थोड़ी देर बाद ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडी टेम्परेचर इतना कम है। रात को यहाँ पे टेम्परेचर था -13 डिग्री। आप बिलीव करोगे -13 में हम रात को सोए हैं। यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस करते ही एक आपको कॉरिडोर दिखता है, ठीक है। नीचे रूम्स हैं, ऊपर रूम्स हैं। और देखो जो जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने अपने स्टिकर्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखो तो DCV एक्सपीडिशंस का भी लगा हुआ है, विंटर स्पीति। और ये स्टेयर्स लेके हम जाएंगे हमारे रूम जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे। तो कुछ रूम्स नीचे हैं, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे हैं और इसके ऊपर है रूफ। ये रहा अपना रूम। चलिए ये आपको लॉक भी प्रोवाइड कराते हैं फॉर सेफ्टी अगर आप नहीं लेके आए हैं। और ये रहा हमारा रूम, सामान फैला हुआ है, अभी पैकिंग करेंगे। और देखो यहीं से ही व्यू आता है भाई, और देखो पीछे स्पीति रिवर साइड। चलिए फटाफट करते हैं पैकिंग और निकलते हैं आज के डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। ये इंटर करना पड़ेगा। ओह भाई कर देगा वो कर देगा। हाँ भाई कर देगा, बोल दें। सो गाइस हम ऑल सेट हैं, पैकिंग हो चुकी है और टाइम हो गया है थोड़ा सा लेट, बज गए हैं 10 और हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। सामान पैक हो गया है, हम गाड़ी में करेंगे लोड और बताते हैं रास्ते में आपको आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और आप बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे यो मैन इंडियन पे। और भाई ये रही अपनी वाइट पैंथर, ज़बरदस्त साथ दिया भाई इसने नॉन स्टॉप राइड में, हमारी इनविंसिबल। सो गाइस हम काजा होम स्टे से निकल चुके हैं और चल रहे हैं चीचम ब्रिज की तरफ। पहले हम जाएंगे चीचम ब्रिज, फिर करेंगे की मोनेस्ट्री और फिर करेंगे बाकी की साइट सीइंग्स। आई होप ट्रैफिक ना हो और आज का दिन भी बड़ा लंबा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विंटर स्पीति में ये पूरा 3-4 फुट बर्फ हो जाती है यहाँ पे इस रोड पे, तो विंटर स्पीति करेंगे भाई, उसी के लिए तो लिया है हमने अपनी वाइट पैंथर। ये देखो ज़रा ये पैच पूरा टूट गया है लैंडस्लाइड से और अपनी वाइट पैंथर इसको कवर करते हुए और चल रही है आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। हमने ये क्रॉस कर लिया, थैंक यू वाइट पैंथर। और नीचे नदी देखो भाई, क्या क्लीन वाटर आ रहा है।
वो ऊपर देखो हमें कहाँ से जाना है, वो रास्ता ऊपर चढ़ते हुए गाड़ी जा रही है, आपको दिखाई दे रही हो तो। अमेजिंग व्यू भाई, काजा स्पीति, वी लव यू। छोटा सा ब्रिज लकड़ी का, ओ भाई साहब, तो भाई लकड़ी का ब्रिज है, बहुत पुराना ओल्ड स्टाइल। और सामने वाली चोटी पे देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है। गाइस व्यू देखो जरा आप, स्ट्रेट रोड और कैसे अभी डाउनहिल होगा और फिर अपहिल होगा। अभी हम उतर रहे हैं नीचे और फिर चढ़ेंगे ऊपर, और बिल्कुल स्ट्रेट रोड और सामने कुछ घर हैं और अमेजिंग व्यू और सामने पहाड़। ये देखो भाई, वाओ, जस्ट वाओ, मज़ा आ गया इस व्यू को देख के। ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। और हम हैं फिलहाल स्पीति वैली। गाइस व्यू देखो जरा आप सामने, और नीचे बिल्कुल हमारे लेफ्ट में है खाई और सिंगल रोड बिल्कुल नैरो, और पहाड़ देखो जरा आप, पर लकीली टर्मैक रोड है। स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स, और जस्ट ये स्पीति रिवर के साथ साथ बह रही हैं, और हम ट्विस्टीज हेयर पिन बैंड्स लेते हुए बढ़ रहे हैं चीचम की तरफ। सो गाइज हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज, और फाइनली ये आ गया है एक वाई पॉइंट। सो एक रास्ता जा रहा है ऊपर, जो ऊपर वाला जा रहा है वो जा रहा है किपर विलेज, और जो नीचे जा रहा है वो जा रहा है चीचम ब्रिज। और चीचम ब्रिज क्रॉस करके आप पहुंचते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा वो है चीचम विलेज। जैसे यहाँ से हम टर्न लेंगे आपको दिखाई देगा चीचम ब्रिज का एंट्री पॉइंट। और वो देखो गाइज आपके लिए हमारे ब्लॉग में चीचम ब्रिज की फर्स्ट साइट सीइंग, ये देखिए, ये है चीचम ब्रिज एंड वी आर ऑलमोस्ट हेयर। और हम क्रॉस करेंगे इसे अपनी वाइट बीच से। सो गाइस वेलकम टू चीचम ब्रिज हमारे ब्लॉग में, जो मैं नहीं। वाओ फीलिंग है भाई अपनी वाइट बीच को चलाते हुए चीचम ब्रिज पे, अमेजिंग फीलिंग। और नीचे भाई बहुत खड़ी खाई है, अभी बताते हैं आपको कितनी फीट पे बनाया हुआ है ये सस्पेंशन ब्रिज, और पूरा वाओ फीलिंग वाला फैक्टर देते हो गाइस। और हम पहुंच चुके हैं अदर साइड ऑफ द चीचम ब्रिज। चलिए अब यहाँ पे कुछ करेंगे फुटेज शूट, आप बने रहिए हमारे साथ, और मस्त भी दिखाएंगे आपको चीचम ब्रिज का और ड्रोन शॉट्स भी। और आपको दिखाता हूँ मैं, चीचम ब्रिज हमारे है बिल्कुल पीछे, ये देखिए। और तो क्लोजअप शॉट लेके जाता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ, और आपको सिनेमैटिक्स दिखाएंगे इसके हम एक नंबर के। और बस अभी कुछ वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए अपनी वाइट पैंथर में, और इन्जॉय करते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके, फिर निकलेंगे यहाँ से हम आगे। और ये है 360 व्यू गाइस चीचम ब्रिज से, और ये खड़ी है अपनी वाइट पैंथर। और ब्राइट सनी डे है, एकदम अमेजिंग, और फील आ गया भैया, बिल्कुल रश नहीं है गाइस, आना है तो भी आ जाओ। कितनी मर्जी बार हमने ड्राइव कर लिया है इस ब्रिज पे, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रश नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हम खिलौते हैं, कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं। गाइस ये खड़ी है अपनी वाइट पैंथर, और ये रहा चीचम ब्रिज। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह। और ये देखो सस्पेंशन कैसे जा रहा है, और ये गाइस काफ़ी हाइट पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ इसके बारे में आपको। और ये देखो यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं वुलन का काम करते हुए, एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी ना खड़ी करें। सो ये एडवाइजरी है, परमिट्स के बारे में डिटेल दी हुई है यहाँ पर। और ये है इसकी कॉस्ट बताई हुई है 259 लैक्स लगे हैं। कितना स्टील लगा है, कैरिज वे 4.5 मीटर, स्पैन जो है 120 मीटर का है, ये 2003 में बना है।
स्टार्ट हुआ था ये 2003 में और कंप्लीट हुआ है 2017 में। और यहाँ पे गैस कुछ परमिट फ़ीस भी है टूरिस्ट के लिए। आपका अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी है तो कैटेगरीज डिफाइन है, आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ रूल वायलेट करने के उसमें आपको वायलेशन के केस में फ़ाइन भी लगा जा सकता है। ये देखो गाइस, आपको दिखाता है कितना गहरा है, कितनी डीप वैली है इस पे, और सामने से ट्रैक्टर आता हुआ। आप वैली देखिए ज़रा गाइस। ये खड़े हैं हम। ओ भाई बहुत गहरा है भाई। और वहाँ सामने है चीचम विलेज, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये इस वैली को चीचम वैली से कनेक्ट करता है, सस्पेंशन ब्रिज। आप लोगों के लिए स्पेशल व्यू, ये देखिए बहुत डीप है गाइस। और नीचे स्पीति रिवर बहते हुए, ये देखो। और ऊपर चोटियों पे पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ से 360 व्यू हमें बिल्कुल सेंटर में चीचम ब्रिज के, जो कि है 120 मीटर का। अब थोड़ा सा अपनी वाइट पैंथर को राइड कर लिया जाए। और ये हम हैं सेंटर में। वहाँ से आते हैं हम काजा से, और यहाँ से निकलते हैं एक्चुअली चीचम विलेज के लिए। और यहाँ से भी गैस रास्ता जाता है लोसर के लिए। आप को कुंजुम पास जाना है, और अगर आप काजा से नहीं जाते, यहाँ से भी एक व्यू जाता है। हमने जब स्पीति किया था 2023 में, हम इसी रूट से गए थे, और बहुत ही सीनिक व्यू है गाइस। वो आपको लोसर ले जाता है। तो 2 रूट है लोसर जाने के, एक वाया काजा होते हुए और एक वाया चीचम होते हुए। हमने चीचम में ही स्टे किया था जब हम 2023 में यहाँ पर बाइक राइड करने आए थे, अपना स्पीति टूर करने के लिए। चलिए अब राइड करते हैं गाड़ी को। वाइट पैंथर राइड करते हुए चीचम ब्रिज से। भाई मज़ा आ गया चीचम ब्रिज को क्रॉस करने में। और ये आप देख रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन चैनल पे। सो गाइस, चीचम ब्रिज को क्रॉस करते हुए वाइट बीच से तो हमने क्रॉस कर लिया है, अब बाय वॉक क्रॉस करेंगे। मौसम खुला हुआ है, रश बिल्कुल नहीं है। आने तो आ जाओ, मिड अक्टूबर का महीना है। सो गाइस, चीचम ब्रिज हमने विज़िट कर लिया है, अमेजिंग। और अगर टाइम होता तो ऑफ रोड जरूर करते हैं वहाँ पे, बट रनिंग आउट ऑफ टाइम। फिर कभी कहीं और अब चलते हैं की मोनेस्ट्री, क्योंकि आज हमें बहुत सारी जगह कवर करनी है, टाइम है कम। 11:30 हो चुके हैं। या फुटेज बनाने में टाइम तो लगता है, और बस आप सपोर्ट बनाए रखना अपना, है ना। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस अपना प्यार बनाए रखना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। हम अभी आ रहे हैं चीचम ब्रिज से, जस्ट 200 मीटर आए हैं। और ये देखो आपको व्यू दिखाते हैं, वो सामने है चीचम विलेज। और आप ज़रा खाई देखो ज़रा वैली, ओ भाई साहब कैसे कटिंग हुई है ना। और व्यू देखो भाई, इतनी मेस्मराइजिंग है ना। ये देखो कितनी डीप है, और कैसे कटे हुए हैं ना बाहर। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग गाइस। अभी हम क्रॉस कर रहे थे रास्ते में, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, डूज एंड डोंट्स इन किबर प्रोटेक्टेड एरिया, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या दिखता है, स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, जो हमने देखी थी, रेड फॉक्स थी वो कल रात को जब हम टापो से निकले थे, अर्गली, ब्लू शीप और हिमालयन आईपैक्स। और हमारे चीचम से और जा रहे हैं की तरफ। और रास्ते में जैसे आपको पता है पिछले हफ्ते आप स्नोफॉल हुई है, बट सारी मेल्ट हो गई है। ये देखो थोड़ी बहुत स्नो बची है। तो भाई जब आए हैं तो भाई स्नो में खेलने का तो स्नो में खेलने का तो बनता है एक बार को। तो ये देखो भाई, खेलने लायक तो स्नो है। वाह भाई साहब, इसी में मज़ा ले ले, कमी पेशी कैसे छोड़ दे भाई। स्पीति आए हैं, स्पीति में स्नो
तो बनती है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री के एंट्रेंस पे और सामने बिल्कुल उसका एंट्रेंस गेट है जो बना हुआ है और सामने बैक साइड एंट्री साइड की मोनेस्ट्री की आपको दिख रही होगी। चलिए करते हैं एंटर और घुमाते हैं आपको की मोनेस्ट्री। अपनी बीस्ट को हमने कर दिया पार्क और चलिए दिखाते हैं आपको। ये है पार्किंग और ये है पीछे मोनेस्ट्री, बट इसका जो मेन व्यू है वो आपको दिखाते हैं हम थोड़ी देर में। उसके लिए हमें थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको ह्यूमन इंडियन चैनल पे। और हम थोड़ा सा वॉक करके आए हैं, ये देखो पीछे, और हम जा रहे हैं इसके व्यू पॉइंट पे, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा ये ट्रैक। चलो ट्रैक करके चलते हैं और एक अमेजिंग सी फुटेज निकालते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। और वो नीचे बुद्धा की स्टैचू, वहाँ पे भी जाएंगे बाद में। और ये अराउंड 200 मीटर का ट्रैक है। और यहाँ से जो आप फ़ोटोज़ देखते होंगे ना, लोग जो कराते हैं, जो फेवरेट पिक्स होती हैं की मोनेस्ट्री की, वो यहाँ जाके ही ली जाती हैं। और ये देखो स्पीति रिवर नीचे, और ये रही की मोनेस्ट्री। वाह। और हम ये ट्रैक करते हुए छोटा सा पीछे है की मोनेस्ट्री हमारे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 4-5 दिन पहले बर्फ़ पड़ी है, ये पीक्स पे बर्फ़ पड़े हुए। और ये देखो ये है 360 व्यू। चलिए की मोनेस्ट्री भी हो गया। धूप खिली हुई है भाई, मौसम एकदम बढ़िया हो चुका है और टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, एकदम पीसफुल, कोई रश नहीं है। ये देखिए। चलो हम आए हैं नीचे से, अब चलते हैं वापस और निकलते हैं यहाँ से आगे के साइट सीइंग करने के लिए। हम अभी और थोड़ा ऊपर आ गए हैं। पहले हम थे यहाँ से फ़ोटो शूट कर रहे थे, अभी हम लगभग 50 मीटर और ऊपर आ गए हैं हाइट पे। और देखो ये आ रहा है फुल व्यू की मोनेस्ट्री का। और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो, है ना अमेजिंग व्यू। और ये देखो नीचे जा रही है स्पीति रिवर। और गाइस देखो, लोगों ने ना फार्मिंग कर रखी है, क्या डिज़ाइंस बने हुए हैं देखो फील्ड्स पे, है ना। और साथ में बह रही है स्पीति रिवर। भाई साहब सामने बर्फ़ पड़ी हुई है और वो कोई छोटा सा शहर है, लेफ़्ट साइड में काज़ा है, यहाँ से 6 किलोमीटर। और ये व्यू सिर्फ आप लोगों के लिए की मोनेस्ट्री स्पीति वैली से। और ये स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है गाइस। चलिए अब हमें वहाँ जाना है उतर के। सो गाइस चलो फ़ोटो शूट हो गया है, अब हम उतरते हैं नीचे। ये अच्छा ट्रैक था और सो फार दिन एकदम बिंदास जाता हुआ गाइस। अमेजिंग ब्रेकफास्ट, अमेजिंग होम स्टे और अमेजिंग व्यू ऑफ चीचम ब्रिज आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लेना। और अमेजिंग व्यू ऑफ की मोनेस्ट्री। तो जैसे हम फ़ोटोज़ देखा करते थे ना कि यार यहाँ से लिया, क्योंकि जब हम 2023 में आए थे तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, शाम हो गई थी, हमें चीचम ब्रिज पे भी जाना था फ़ोटो शूट के लिए, तो हम नीचे से ही फ़ोटो खींच के चले गए थे, हम ऊपर नहीं आए थे। बट आज प्रॉपर से फ़ोटो शूट किया है और वो फ़ोटोज़ आएंगी कहाँ पे, इंस्टाग्राम चैनल पे। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सेम हैंडल नेम है ह्यूमन इंडियन। और अपनी सपोर्ट बनाए रखना गाइस, आप लोगों के लिए एक से एक कंटेंट लाएंगे गाइस। एक छोटा सा शॉर्टकट लेते हुए, लंबा रास्ता था, हमने कहा हमें जाना है, स्लिपरी है, स्किड मार रहा है थोड़ा ध्यान से, तो हमने कहा चलो यहीं से जाते हैं। ओए कांटे भी है भाई यहाँ तो, कटी लिए हैं भाई। देखो थोड़ा सा समय बच गया हमारा और ये हम उतर आए नीचे। हाँ
गाइस आपको लेके चलते हैं बुद्धा स्टैचू, जो कि है की मोनेस्ट्री पे स्थापित। ये देखिए, ये है 3 स्टैचू, इसमें सेंटर में बुद्धा होंगे, बाकी आपको भी दिखाते हैं। ये है यहाँ का व्यू, और ये सामने वैली को देखते हुए, इनके बिल्कुल सामने है ये माउंटेन जहाँ बर्फ पड़ी हुई है। चलिए गाइस, यहाँ के दर्शन भी हो गए, और हो रही इसके जस्ट राइट साइड में की मोनेस्ट्री। और भाई सांस तो फूल जाता है यार। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा डिस्टेंस वापसी का भी कवर करना है, क्योंकि फिर होने वाली है नॉन स्टॉप राइड। हमारे पास ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है भाई, 3 दिन में ही कवर करना है हमें ये ट्रिप। 1 दिन आने का, 1 दिन घूमने का, और 1 दिन जाने का। तो भैया ऐसे ही थोड़ी ना राइड होती है हमारी, धमाकेदार राइड होती हैं भैया, रेलम पेल। चलिए एक और क्लोजअप व्यू गाइस आप लोगों के लिए। और देखो गाइस, छोटे छोटे लामाज क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे। ओहो व्हाट अ बॉल, पेसर है भाई ये तो। ये देखो क्या रन है भाई, ज़बरदस्त। अरे वाह, और ये डिफेंस अपील करते हुए कीपर आउट है, पर आउट नहीं है। चलो गाइस, देखो अपनी वाइट बीच। चलिए निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो गाइस, ये देखिए की मोनेस्ट्री से काजा जाते हुए हमें रास्ते में मिला एक बहुत ही बेहतरीन रिवर बेड, और लोग नीचे गए हुए हैं, गाड़ी धो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपनी थार रॉक्स की कैपेबिलिटीज़ चेक करें। और देखो हम यहाँ से ऑफ रोड को एंजॉय करते हुए नदी किनारे, और एकदम क्लियर वाटर और थोड़ा सा रफ पैच है। तो देखते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस करती है। सो फार 1 नंबर परफॉर्मेंस करते हुए। चलो अब समय हो गया है वापसी का, क्योंकि हो रही है देर, और आगे हमें 2 से 3 पॉइंट और कवर करने हैं। चलते हैं वापस काजा की तरफ। तो गाइस अभी हम ऑन द वे हैं काजा के लिए की मोनेस्ट्री से। और देखो एक छोटा सा ब्रिज आया है, ये रास्ता जा रहा है आपका लोसर और कुंजुमला पास, और यहाँ से मनाली का रास्ता जाता है आपका। और भाई ये देखो स्पीति रिवर, यार कितना क्लीन वाटर है। देखो ये वहाँ से आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर गाइस, ये देखो, और कितने शांति से बह रहा है, कोई शोर नहीं। ये देखिए, है ना अमेजिंग। चलिए निकलते हैं यहाँ से। काजा पेट्रोल पंप, लास्ट एंड ओनली पेट्रोल पंप स्पीति वैली का। और देखते हैं कितना आता है। सुबह 28 लीटर आया है, ऊपर तक कर दो। 28 लीटर आया ऑटो कट पे, और हम भरवाएंगे टॉप तक। मेरे ख्याल से 200-250 कवर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस 29 लीटर, लगभग 30 लीटर आ गया, 29.96। चलिए पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। हमने अपनी बीस्ट में फ्यूल भरवा लिया है, टैंक फुल ऊपर तक। 30 लीटर के करीब आया है डीज़ल, और वहाँ से हम निकल चुके हैं ऊपर की तरफ। ऊपर कहाँ, हम जा रहे हैं लांगजा। अब लांगजा कवर करेंगे, जहाँ है बड़ी फेमस बुद्धा स्टैचू, जो वैली की तरफ देखते हुए है। और लांगजा कवर करने के बाद हम जाएंगे हिक्किम, फिर कॉमिक, और फिर देखते हैं, क्योंकि हमें घर भी वापस जाना है, कि आज ही निकलेंगे या टैबो और ग्यू भी कवर करनी है, या वो हम नेक्स्ट टाइम कवर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में लांगजा पे। व्यूज़ देखिए ज़रा आप। तो यहाँ से लांगजा रह गया 7 किलोमीटर, और दोनों तरफ चट्टाने, और बीच से हम जाते हुए लांगजा की तरफ। ओम बुद्धाय नमः। और
गाइस देखो हम सामने वाली जो पीक है ना उसके बिल्कुल इक्वल हाइट पे आ गए हैं और नीचे से काजा से वो कितनी ऊंची दिखाई दे रही थी, ये देखो आप, है ना उसके बराबर जस्ट। और अभी हमें और ऊपर जाना है, तो धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करते हुए आपको दिखाते हैं लांगजा बुद्धा का पहला व्यू। वो देखिए बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे होंगे छोटे से में बुद्धा बैठे हुए, जो घर दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट से ना, वो मोनेस्ट्री है और वो लांगजा गांव है। और वहाँ बुद्धा जी बैठ के ध्यान किया करते थे और सामने उनके बिल्कुल वैली व्यू था देखने के लिए, वो आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँच के। तो चलिए बस यहाँ से रह गया है 2.5 किलोमीटर और आपको दिखाते हैं नज़दीक से लांगजा मोनेस्ट्री का और बुद्धा जी का व्यू। सुखा जी तो 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच है ना पीछे से, ये पूरा ऑफ रोड है भाई, मतलब यहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, कच्चा रास्ता है और हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। हमें जाना पड़ेगा घूम घूम के थोड़ा सा। और देखो भाई पूरा ऑफ रोड का फील आते हुए आपको दिखाएंगे। हमने बाइक चलाई थी, कहाँ से चलाई थी, अपनी क्लासिक 350 शॉर्टकट किया था हमने और सनी भाई ने। और देखते हैं अगर गाड़ी का भी कोई शॉर्टकट है तो मारेंगे गाड़ी का भी शॉर्टकट। ये देखो गाइस, यहाँ से हमने ये चढ़ाई की थी, हमने ये चढ़ गए थे यहाँ से, ये शॉर्टकट लिया था हमने ऊपर का, चढ़ गए 350। और देखते हैं गाड़ी चला के देखेंगे अगर चल जाएगी तो जाते हुए। सो गाइस हम हैं लांगजा के एंट्री गेट पे, चलो चलते हैं अंदर और गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर आपको दर्शन कराते हैं, व्यू दिखाते हैं कैसे व्यू आते हैं यहाँ से लांगजा से। ईस्ट हमने कर दिया पार्क, हम पहुँच चुके हैं लांगजा और वो देखिए बुद्धा जी की स्टैच्यू। चलिए लेके चलते हैं आपको और कराते हैं वहाँ से मेस्मराइजिंग व्यू। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई साहब, क्लियर स्काई एकदम। शॉप्स हैं, आप आके यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं और बड़ी मेहनत से बनाते हैं लोग गाइस, ये देखो। और ये याक की वूल की सॉक्स वगैरह, और ये देखो मैग्नेट्स। चलिए साए साए हवा चल रही है भाई पूरी। और ये यहाँ पे ताशी कैफ़े, जहाँ पे लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने मैगी और चाय ली थी। और एक स्पेसशिप कैफ़े, ये भी ये बंद था, ये खुल गया है। और छोटी छोटी शॉप्स, लोग शॉपिंग करते हुए। ये देखो ये भाई स्केटिंग करते हुए, वाह। ये है भाई सिटिंग बुद्धा जो देख रहे हैं वैली की तरफ। इसका पूरा 360 भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये वैली की तरफ देखते हुए, और इनके बिल्कुल सामने इस टाइम सूरज है, ये देखो। अब जब हम आगे चलेंगे, ये देखो कैसे डायमंड की तरह सूरज चमक रहा है भाई। सो गाइस ये रहे हम, और देखो झंडा क्या लहरा रहा है, कितनी तेज़ हवा चल रही है भाई यहाँ पे, ये देखो। और ये रहे हमारे पीछे सिटिंग बुद्धा, ये देखो क्लियर ब्लू स्काई। और बिल्कुल मेरे सामने है बुद्धा जी का स्टैच्यू और सामने वैली व्यू। आइए गाइस आपको दिखाते हैं सिटिंग बुद्धा स्टैच्यू लांगजा में जो है। और देखिए क्या शानदार स्टैच्यू है भाई, और गोल्डन कलर का इस पर पेंट हुआ है। और ये है 35 फीट का, और यहाँ का एल्टीट्यूड है 14,300 फीट। और ये कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के मेडिटेट किया करते थे, और मेडिटेट जब करते थे ये देखते थे सामने। और सामने का भी आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये है पूरा वैली व्यू, दूर दूर तक देखो कैसे आपको पहाड़ ऐसे सीनिक व्यू होता है ना जैसे वैली का दिखते हुए। तो भाई यहाँ पे जब ध्यान लगता होगा तो मतलब ऊपर के ही स्वर्ग के या जन्नत के कह लो दर्शन होते होंगे। तो चलिए
लागजा से करते हैं साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे एक नई जगह। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। आप देख रहे हैं योमैन इंडियन चैनल। तो गाइस यहाँ पे है 3 कैफ़े, एक याक, एक आगे है और एक स्पेस जो मैंने दिखाया था आपको पहले। तो आप आए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह मिल सकती है। गाइस अभी हम लेंगे एक शॉर्टकट। वैसे लंबा रास्ता है घूम के जाने का, बट हम इस शॉर्टकट से चढ़ाएंगे और देखो अब दिखाते हैं आपको। और यही शॉर्टकट हमने जब हम आए थे 2023 में अपनी क्लासिक 350 से भी किया था। चलो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। देखते हैं भाई कि बिना 4x4 पे चढ़ती है या नहीं। ओ भाई साहब गाइस मैंने कोई 4x4 नहीं लगाया है, सिर्फ 4x2 में है। और भाई गाड़ी पूरी एकदम झकास चढ़ गई भाई, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बिंदास, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। हुर्रे भाई साहब एकदम बिंदास चढ़ी है गाइस, कोई टेंशन नहीं, कोई 4x4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ओनली इन 4x2। सो भाई महिंद्रा थार रॉक्स, यू एक्चुअली रॉक्स। गुड चॉइस रोहित सिंह, गुड चॉइस। और हम आ गए हैं डिवाइडिंग रोड, वाई डिवाइडिंग। राइट चला जाएगा काजा, पर हमें जाना है कॉमिक, तो हम जाएंगे लेफ्ट से ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं कॉमिक और आपको दिखाते हैं कॉमिक के व्यूज़। आप बने रहे हमारे साथ। और यहाँ से कॉमिक है 11 किलोमीटर और घुमावदार रास्ते, लाइक एन एनाकोंडा, सांप की तरह अपनी बीस्ट रॉक करते हुए। थार रॉक्स रॉकिंग ऑन दीज रोड्स। ये देखो, ये देखो, ओ अब और ऊपर चढ़ते हुए बिल्कुल बराबर आ गए भाई अब तो सामने वाले पहाड़ के। और कोई बड़ी बात नहीं की ऊंचाई को क्रॉस भी कर रहे हैं हम। एक तो टर्न और हम उससे भी ऊपर। तो ये है काजा टू कॉमिक। बेसिकली यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं कॉमिक पे। या तो आप काजा टू कॉमिक जाएं वाया हिक्किम होते हुए, या आप काजा से लागजा जा सकते हैं पहले और वहाँ से फिर वापसी में कॉमिक और हिक्किम पोस्ट ऑफिस होते हुए वापस काजा निकल जाएं। और जो एक दूसरा रास्ता है जो शायद काजा शहर के बाहर निकलता है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर वो मिल गया तो हमें शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। भाई बिल्कुल अब तो भाई ऊपर ही आ गए उनसे। लो एक टर्न और, हाँ भाई अब तो मैं कह सकता हूँ कि उससे हम ऊंचाई पर ही हैं। पे है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट कैफ़े। चलो देखते हैं इसको भी आते हुए क्या है यहाँ पे। पहुँच गए हम कॉमिक मोनेस्ट्री। और बस गाइस ये लास्ट है यहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं है, रोड एंड है। और यहाँ पे देखो पाठशाला भी है भाई, राजकीय प्राथमिक पाठशाला। क्या बात है भाई। चलो गाइस आपको कराते हैं दर्शन। वेलकम बैक गाइस, हम पहुंच चुके हैं कॉमिक मोनेस्ट्री और वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। और ये रही कॉमिक मोनेस्ट्री हमारे सामने और ये है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट कैफ़े। तो चलिए यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं और व्यू देख के फिर निकलेंगे आगे और बताते हैं आगे का प्लान क्या है। क्योंकि प्लान हमारा रेलम पेल चल रहा है भाई, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। दिल्ली काजा नॉन स्टॉप और काजा दिल्ली भी हो सकता है नॉन स्टॉप करें हम। चलो आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हिट बटन लाइक कर देना और कमेंट शेयर कर देना। सो आप हैं गाइस वर्ल्ड के हाईएस्ट कैफ़े जो कि है हिमालयन नेक्टर किचन। और ये देखो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, एल्टीट्यूड 15,049।
और ये है 360 व्यू। हम हैं फ़िलहाल कॉमिक में और ये लास्ट विलेज है यहाँ का। अब हम जाएंगे इसके बाद हिक्किम और हिक्किम से फिर हम निकलेंगे और देखते हैं नॉन स्टॉप निकलेंगे या रुकते हुए जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। और व्यू देखो सर यहाँ से, और ये देखो धूप में आराम फरमाते हुए बेसुध होके सोए हुए हैं भाई। 3 इडियट्स कॉमिक के, ये देखो धूप सेकते हुए। चलो हम भी धूप सेकते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, मोमोज खाते हैं। तो गाइस हम फ़िलहाल हॉट कॉफ़ी एंजॉय करते हुए वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, एल्टीट्यूड 15,049। तो चलिए कॉफ़ी पी के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस हवा चल रही है और कॉफ़ी हमने पी ली है भाई, गर्मा गर्म, और एकदम गर्मा गर्म हॉट कॉफ़ी थी। और देखो, और इन्होंने ना काफ़ी सीटिंग बढ़ा दी है अब लास्ट टाइम के मुकाबले। और मैं आपको दिखाऊं, देखो ऊपर भी कुछ है हाइट पे, कुछ तो फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये देखो हम ऑलरेडी 15,000 की फीट की हाइट पे हैं और ये उससे भी ऊपर, तो लगभग 16,000 तो होना चाहिए। ये देखो। और गाइस ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता जाता है आपका धनकर मोनेस्ट्री। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना, एक और रास्ता जो काजा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप निकल सकते हैं, बट ये हमने पता किया है यहाँ से, ये फ़िलहाल अभी बंद है। तो हमें काजा होके ही जाना पड़ेगा। ये यहाँ से होते हुए आप सीधा धनकर निकलते हैं। भाई ठंड चिलचिलाती है 15,000 की हाइट पे, नाक बह रही है और कॉफ़ी इंजॉय कर लिया हमने गर्मा गर्म, एकदम हॉट कॉफ़ी। मोमोज़ का इंतजार करते हुए मोमोज़ आते हैं और हम खा के निकलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े पे, गर्मा गर्म हॉट मोमोज़ इंजॉय करते हुए। सो गाइस ये थी कॉमिक मोनेस्ट्री। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं थी तो हम आपको दिखा नहीं सकते, बाकी इसको भी कवर कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं हिक्किम पोस्ट ऑफिस और वहाँ से निकलेंगे हम नाको और देखते हैं कि दिल्ली कंटिन्यूस कवर करते हैं या आज ले ओवर करते हैं कहीं बीच में। और ये देखो गाइस हवा चल रही है 15,000 के एल्टीट्यूड पे, अपना इंडियन फ्लैग लहराता हुआ। सैल्यूट, जय हिंद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम हैं कॉमिक, द हाईएस्ट विलेज विद मोटरेबल रोड। और ये देखो इंडिया की शान, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जो कनेक्ट करती है इस विलेज को और अपना तिरंगा झंडा शान से लहराता हुआ। मैं आपको अपने पीछे की बिल्डिंग दिखाता हूँ, क्या यार कलरफुल बिल्डिंग है यार। देखो ये देखो, अल्टरनेट ब्लू रेड वाइट, है ना, अमेजिंग। देखिए हम कहाँ पहुँच गए, ले रहे हैं शॉर्टकट हिक्किम जाने के लिए, और बोर्ड लगा हुआ था हिक्किम का, और ये हिक्किम का ही रास्ता है, ये हमको लेके जाएगा कॉमिक से हिक्किम। और ये प्रॉपर ऑफ रोड है, यहाँ पे लोग आके विंटर स्पीति करते हैं भाई, इस पैच पे चलाते हैं गाड़ी। फिलहाल हम हिक्किम जाते हुए और वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस दिखाते हैं आपको हमारे वीडियो में। यहीं से उतारनी यहीं से है ना? हाँ अब दिखी ना रोड, ये देख भाई गाइस, ये देखो भी खड़ी चढ़ाई है भाई। वो आ जाएंगे, चलो गाइस अपनी वाइट पैंथर देखो कहाँ से उतार रहे हैं हम। ओ भाई साहब, यहाँ पे लोग विंटर स्पीति करते हैं ऐसे शॉर्टकट्स ले लेके, और यहाँ से लोग चढ़ाते हैं गाड़ी को और हम उतार रहे हैं। भाई डुग डुग हो रही है, पर कहना नहीं पता है कि अपनी 20 कर लेगी, और बहुत आसानी से करते हुए हमने लिया शॉर्टकट विदाउट अप्लाइंग 4x4, ओनली इन 4x2। शाबाश, बल्ले बल्ले। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस आ गया है, बट उन्होंने साइनेज यहाँ लगाया हुआ है ताकि लोग वहाँ पे रश ना करें फ़ोटो खींचने के लिए। बाकी वहाँ होगा तो वहाँ भी कर लेंगे। फ़ोटोशूट हमने कर लिया है, और ये खड़ी अपनी वाइट बीस्ट द इनविंसिबल। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, घर के ऊपर ना से घास डाल लेते हैं। आई थिंक इसका कुछ ना कुछ तो मोटिव होता होगा, कुछ इंपॉर्टेंस होती होगी, हमें नहीं पता। आप कमेंट करके बताना कि ये क्यों डालते हैं।
यहाँ पे लोग घरों के ऊपर ये घास फूस। सो गाइस देखो हमने अपनी 20 को कैसे पार्क किया हुआ है देखो, और ये सिंगल टाइम में पार्क हुई है, क्या प्रिसीजन से। ये देखो टिल्टेड में खड़ी हुई है। चलिए हम पहुंच चुके हैं वर्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि है हिक्किम पे, और इसका पिन कोड है 172114। और ये 10 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है, मंडे टू सैटरडे। ये 4440 मीटर की हाइट पे है, 14,567 फीट हाइट है, और ये पोस्ट ऑफिस की शेप में बनाया हुआ है गाइस। आज तो रश कम है, नहीं तो यहाँ पे भैया लाइन लगी होती है फ़ोटोज़ के लिए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस @हिक्किम। आप देख रहे हैं योमन इंडियन चैनल पे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बाइकर्स आते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई स्पेशल बाइक्स आई हुई हैं, और वो है अपना पहला प्यार। जब हमने बाइकिंग स्टार्ट की थी ना तो ये चलाया करते थे हम, यामा RX 135। स्कूल टाइम में बहुत चलाई है भाई। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। ओ भैया पंजाब में। कितनी पुरानी बाइक है ये? ये 2000 मॉडल है। 2001 में मैंने 12th की थी, तब मेरे सर के पास हुआ करती थी, तो हमारे पास तो बाइक होती नहीं थी, तो उनसे ना बहाने बना के ट्यूशन वाले के सर दिखा दो जरा, तो मैं RX 135 चलाया करता था, क्योंकि RX 100 तो उस टाइम बहुत ही कम लोगों के पास होती थी। 135 थोड़ी सी नई आई थी। मैं भी बाइकर हूँ, इस बार मैं गाड़ी से आया हुआ हूँ। 2023 में मैंने ये बाइक से किया था। भाई लोग आए हुए हैं पंजाब से, और एक RX 135 ही है, और वो 100 है ना मेरे ख्याल से। ये किंग है। अच्छा ये किंग, ये मुझे याद नहीं है। भाई है डॉक्टर साहब, अच्छा इनकी बाइक है। तो ये किंग नाम से आती थी। जी जी। ये जितनी भी बनाई हुई है ना, ये इस पे कम से कम 3.5 लाख के ऊपर खर्चा आ चुका है। अच्छा पूरी कस्टमाइज हुई है। हाँ मैं देख रहा हूँ इंजन वगैरह पे काम किया हुआ है। मतलब इसकी इंडिकेटर मंगाए थे, वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाए थे। अच्छा वहाँ ओके। से तो फ्री में आ गए, और कस्टम उसको कस्टम पे ये डॉक्टर साहब इनकी है बाइक। अच्छा हाय एक्चुअली है इंडोनेशियन स्पेक। ओके। हमारे यहाँ सामान इसका अभी बंद हो गया हाँ बहुत टाइम से बंद हो गया है, इतना नहीं बनता, वहाँ पर बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। इसका सिलेंडर किट, हेड, कार्बोरेटर, पूरा कस्टमाइज है। गियर बॉक्स, ये So सारा guys- इंडोनेशिया में आता है RX किंग। सो गाइज ये अभी आपको भी दिखाई मैंने RX 135, जो हमने बहुत चलाई है। RX 100 तो मैं मिले नहीं चलाने के लिए, और ये RX किंग है। इंडोनेशिया में RX किंग के नाम से ये अभी भी इसका स्पेयर पार्ट मिलता है। हाँ बाहर तो चलती है RX, फेमस बाइक है तो और इस पे एंथुजियास्ट। सारा सामान डायरेक्ट फिट है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। अच्छा जैसे इंडिया में आता है इसके ऊपर सीधा डायरेक्ट फिट है, कोई ऑल्ट्रेशन तो देखो शौक बड़ी चीज़ होती है, प्यार बड़ी चीज़ होती है। तो बाइकर्स होते हैं ना, बाइकर्स ही बाइकर्स को कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे मैंने अपनी क्लासिक संभाल के रखी हुई है, 10 साल से ऊपर हो गए। भाइयों की तो ये 2000 की मॉडल की है। अभी तो 2 बार इस पे ले जाए हम। अच्छा वेरी गुड, ये इस पे उमलिंगला भी कर लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी काजा में पहली बार आए हैं। बहुत बढ़िया। चलो देखो कहाँ से, हम दिल्ली से हैं वैसे, और देखो कहाँ से कहाँ मिलते हैं और कैसे लोग जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। रोहित गाइस हमने कवर कर ली RX 135, हमने कवर कर ली RX किंग, बट दिस इज़ द बीस्ट, दिस इज़ द एक्चुअल जेम यामा का, जो कि है RX 100, और ये ओरिजिनल RX 100 है गाइस। ये कोई फेक या कन्वर्टेड नहीं है, और जेन्युइन पार्ट्स डले हुए हैं बाहर से इंपोर्ट करा के। और ये आप सिर्फ देख रहे हैं मेरे चैनल पे, जो कि है योमन इंडियन। और ये जो भाई लोग पंजाब से आए हुए ना, ये सब यामा को ही राइड कर रहे हैं। देखो एक वोरी यामा RX 100, 135 और RX किंग। चलो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे।